नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। ट्रम्प के प्रहार से ड्रैगन त्रस्त चीन को अब चुकाना होगा 145% टैरिफ। क्या करेंगे शी जिनपिंग, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में क्या बोले डॉक्टर एस जयशंकर। यूएस चीन के बीच तनाव पर कही ये बात। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को लगा बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया ने ठुकराया, अमेरिका के खिलाफ दिया गया ये ऑफर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया ने चीन का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ एक साथ मिलकर काम करे। चीन ने यह सुझाव तब दिया जब अमेरिका ने चीन और ऑस्ट्रेलिया दोनों पर भारी टैक्स लगाए हैं। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर 10% और चीनी सामानों पर 125% तक का टैरिफ लगाया है। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत जियाओ कियान ने कहा कि अमेरिका के दबाव डालने वाले और एक तरफा रवैया का मुकाबला करने के लिए सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को एक तरफावाद और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए गए नियमों का विरोध करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि उनका देश सबसे पहले अपने हितों का ख्याल रखेगा, खुद के लिए बोलेगा और चीन की बातों से सहमत नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भी साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ मिलकर कोई गठबंधन नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा, हम चीन का हाथ नहीं पकड़ने वाले हैं, हम अपने व्यापार को और देशों के साथ भी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। मार्लेस ने ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज में बातचीत में कहा, हम अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारा फोकस अपने व्यापार को कई दिशाओं में फैलाने पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर नाराजगी जताई है, लेकिन उसने कोई जवाबी कदम नहीं उठाने का फैसला किया है। इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया व्हाइट हाउस के साथ बातचीत करना चाहता है ताकि इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। चीन के राजदूत जियाओ कियान ने कहा कि अमेरिका व्यापार में जुड़े मामलों को एक तरफ से हथियार की तरफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया की व्यवस्था को नुकसान हो रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच सकती है। उन्होंने कहा कि चीन और ऑस्ट्रेलिया को मिलकर निष्पक्ष और खुले व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में अपने सामान भेजने के नए मौके तलाश रहा है। देश चाहता है कि वह चीज पर कम निर्भर रहे और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और लचीला बनाए। इसके लिए वह इंडोनेशिया, भारत, यूके और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा, हमारा 80% व्यापार अमेरिका से नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के पास और भी बहुत से मौके हैं और हम उन्हें अपनाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरेल ने हाल ही में जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और भारत के व्यापार मंत्रियों से मुलाकात की है ताकि इन देशों के साथ व्यापार को और भी मजबूत किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को कार्नेगी इंडिया द्वारा आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में हिस्सा लिया। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन भारत में भू प्रौद्योगिकी पर सबसे अहम बातचीत पर मंच माना जाता है। इसका आयोजन कार्नेगी इंडिया और विदेश मंत्रालय मिलकर करते हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक हालत पर खुलकर बात की। कार्नेगी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अमेरिका में कई सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हमारे बीच यह समझ बन गई है कि हम एक आपसी व्यापार समझौता करेंगे। हम ऐसा हल ढूंढना चाहते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हो। यह बातचीत लंबे समय तक खींचने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने 4 साल तक बातचीत की थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस बार हम पूरी गंभीरता और तेजी से काम कर रहे हैं। हमें एक अच्छा मौका मिला है और हम इसे गंवाना नहीं चाहते। हमारी व्यापार से जुड़ी टीम बहुत एक्टिव है। जयशंकर ने यह भी कहा, पहले हम पर आरोप लगता था कि बातचीत में देरी हम करते थे, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। अब हम ही बातचीत को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हर स्तर पर यह दिखाना चाहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी और अहम मुद्दा है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा 5 साल पहले यूरोप की स्थिति काफी अच्छी थी। उन्होंने अमेरिका, रूस और चीन के साथ अच्छा संतुलन बना लिया था, लेकिन अब उस संतुलन में तीनों हिस्से में तनाव है। उन्होंने कहा कई बार जब आप बहुत जटिले चालें चलते हैं तो लगता है कि आप हर तरफ से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आखिर में वही स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल बन सकती है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि मैं यह खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि यूरोप की इस मुश्किल स्थिति में तकनीक से जुड़ी समस्याएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मैं इतना ही कहूँगा और शायद कोई इससे इनकार नहीं करेगा कि अमेरिका ने अब दुनिया से रिश्ते बनाने का तरीका पूरी तरह बदल लिया है और इसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा असर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर पड़ेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है या तकनीक में सबसे आगे, बल्कि इसलिए भी कि अब साफ दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका को फिर से ताकतवर और आगे बढ़ाने में अहम रोल निभा रही है। पिछले साल में अमेरिका में जो बदलाव हुए हैं वे एक बड़ा मोड़ है और आप सभी इससे अच्छे से वाकिफ है। उन्होंने आगे कहा, एक और बदलाव भी हो रहा है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है और वह है चीन का तेजी से आगे बढ़ना। यह कोई अचानक हुआ बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने गुरुवार को चीनी सामानों पर आयात में बढ़ाकर 145% कर दिया है। यह फैसला तब लिया गया जब चीन ने अमेरिकी सामानों पर 84% टैक्स लगा दिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी व्हाइट हाउस के एक दस्तावेज में दी गई है। इससे पहले ट्रंप सरकार ने चीन पर फेंटेनिल नाम की ड्रग की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाते हुए 20% आयात कर लगाया था। ट्रंप ने पहले 125% टैरिफ की घोषणा की थी ताकि अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जा सके और चीन द्वारा लगाए गए टैक्स का जवाब दिया जा सके। व्हाइट हाउस की नीति के मुताबिक अब चीन से आने वाली सभी चीजों पर 145% आयात शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा एल्युमिनियम, कारों और अमेरिकी मैक्सिको कनाडा समझौते के बाहर की चीजों पर 25% टैक्स लगेगा। बाकी सभी आयातित चीजों पर 10% का टैक्स भी लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को एक कैबिनेट बैठक में कहा, हमें इस दौरान कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अंत में इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। हम एक मजबूत स्थिति में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की यह नीति उनके अमेरिका फर्स्ट सोच का हिस्सा है। इसका मकसद है कि अमेरिकी कंपनियां अपने देश में ही काम करें, देश में निर्माण बढ़े और व्यापार में संतुलन आए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इतने ज्यादा टैक्स लगाने से आम लोगों की महंगाई झेलनी पड़ सकती है और दुनिया भर की सप्लाई चेन भी गड़बड़ हो सकती है। ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि ज्यादातर देशों को कुछ टैक्स में 90 दिनों की राहत दी जाएगी, लेकिन चीन को यह छूट नहीं मिलेगी। चीन पर पहले जो 125% टैक्स लगाया गया था, अब उसे और बढ़ाकर 145% कर दिया गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि चीन इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देता है और इसका वैश्विक व्यापार पर क्या असर पड़ता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा से बातचीत की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ट्रेड वॉर से किसी को फायदा नहीं होगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नए और विवादास्पद टैरिफ सेट ने हाल ही के हफ्तों में तनाव बढ़ा दिया है, जिसने वैश्विक बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।